वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेसीसी। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन होता क्या है? डिस्टिलेशन हमारा होता है सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट बाय द हेल्प ऑफ हीट। तो हमारा डिस्टिलेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट हैविंग ए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट बाय द हेल्प ऑफ हीट। सपोज हमने यहाँ क्या है, लिक्विड मिक्सर कंसीडर किया है। तो क्या है, दो कंपोनेंट है हमारे ए एंड बी। इन दो कंपोनेंट का हमारा लिक्विड मिक्सचर है, जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दो कंपोनेंट हमारे सेपरेट हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो डिफरेंट हमारे बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे हमारे ये कंपोनेंट सेपरेट कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने के कारण क्या होता है, हमारे कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट जब डिफरेंट होता है, तो इन केसेस जहाँ पे हमारे दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आते हैं, सपोज जिस कंपोनेंट का हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाता है, और जिस कंपोनेंट का हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, ज़्यादा हो, हमारा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाता है। ये इस वजह से होता है कि सपोज़ अगर हम एक कंपोनेंट है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे कंपोनेंट का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। सपोज़ अगर मैं इन दोनों में ही हीट प्रोवाइड एक साथ लिक्विड मिक्सचर में अगर हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो ए कंपोनेंट है वो ईजिली हमारा वेपर जल्दी बनाएगा, तो नंबर ऑफ वेपर जो है उसके ज़्यादा बनेंगे। किसी पर्टिकुलर मतलब मान लो मैंने यहाँ पे 40 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया है, तो यहाँ पे जो इसके वेपर फॉर्मेशन होगा, जो वेपर बनेगा उस टेम्परेचर की वजह से वो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट है 40 का, और जो हमारा 80 डिग्री सेल्सियस है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे 40 से वहाँ पे। तो इसके जो वेपर बनेंगे बट वो कम बनेंगे, तो हम इस जिसके वेपर ज़्यादा बनते हैं उसको हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इस वजह से हम कहते हैं जो हमारे पास जो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम था उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये हम इस पर बात करते हैं। अगर एग्जांपल से हम यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए, बेंजीन और टोलिन का हम मिक्सचर यहाँ पे देख सकते हैं। बेंजीन प्लस टोलिन का हमारा मिक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मिक्सचर देखें तो बेंजीन जो होता है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जो टोलिन होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो अगर आपका देखोगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा हमारा किसका ज़्यादा है, हमारा टोलिन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एंड जो हमारा बेंजीन का है वो कम है। तो जो वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, हमारा बेंजीन का, एंड इन केसेस टोलिन में उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है हमारा बेंजीन कहलाता है, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट हमारा टोलिन होता है। उस पर्टिकुलर एक लिक्विड मिक्सचर की बात करते हैं। देन हम इन वेपर प्रेशर के डिफरेंस पे और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के बेसिस पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वॉलेटिलिटी। रिलेटिव वॉलेटिलिटी ये हमें क्या बताता है, ये किसी भी दो कंपोनेंट के बीच में उनके वेपर प्रेशर को डिनोट करता है। कैसे? इसको डिनोट हम अल्फा से करते हैं। ये जो हमारा क्या बताता है, वेपर प्रेशर ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। क्योंकि हमने यहाँ पे पी ए इसलिए लिखा है कि उस लिक्विड मिक्सचर में हमारा जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था वो ए था, इसलिए हम यहाँ पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के टर्म में ए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट था वो हमारा क्या था, बी था। तो हमारा जो रिलेटिव वोलेटिलिटी रेशियो है वो कैसे बताता है, वेपर प्रेशर बताता है। वेपर प्रेशर ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू दी वेपर प्रेशर ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, ये हमारा रिलेटिव वोलेटिलिटी को डिफाइन करता है। इसके बाद हम आइडियल मिक्सचर के लिए रिलेटिव वोलेटिलिटी देखते हैं रॉल्ड्स लॉ के थ्रू। आइडियल मिक्सचर के लिए अगर हम देखें कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग देखते क्या है, जो टू PTYA के टर्म में हमारा क्या होता है, एक्स से ये जो रिलेशन है हमें कहाँ से मिलता है, ये रॉल्ड्स लॉ से मिलता है। इस टर्म में हम जो किसी पर्टिकुलर गैस फेस में जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो हम कैसे दिखाते हैं, एक्स से अपॉन में PA सेट सैचुरेशन प्रेशर को दिखाते हैं इससे, और हमारा PT
ये हम जो एक्स से और वाई ये जो यहाँ पे टर्म लिख रहे हैं, इन टर्म का क्या मतलब है? एक्स से जो होता है हमारा मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है। किसमें? लिक्विड फेज की बात करता है ये। किसी भी लिक्विड में जो हमारा पर्टिकुलर कंसेंट मोल फ्रैक्शन है किसी सब्सटेंस का, उसको डिनोट करता है। और वाई ये किसको डिनोट करता है? हमारे मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है, वेपर फेज में डिनोट करता है। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज की बात करता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ये हम वेपर फेज की कंसेंट्रेशन दिखा रहे हैं इन टर्म ऑफ उसके प्रेशर के। तो ऐसे इसी तरीके से हम वाई बी के लिए क्या लिख सकते हैं? एक्स बी पी बी सेचुरेशन अपॉन में पी टी। इस तरीके से हम दोनों कंपोनेंटों की बात कर सकते हैं। वोलेटिलिटी देखी, प्रेशर के टर्म में देखी थी, रिलेटिव वोलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म में देखी, जहाँ हमने क्या बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की बात करें। अगर हम इसी रिलेटिव वोलेटिलिटी की बात अगर हम किसके टर्म में करें? मोल फ्रैक्शन के टर्म में करें, जहाँ पे जो हमारा मिक्सचर था वो दो कंपोनेंट का था। हम जो लिक्विड मिक्सचर की बात कर रहे हैं वो हमारे दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर वो हमारा बाइनरी मिक्सचर कहलाता है। अगर दो कंपोनेंट के लिए बात करते हैं हम, टू कंपोनेंट, देन वो हमारा बाइनरी मिक्सचर कहलाता है। और अगर दो कंपोनेंट से ज़्यादा की बात करते हैं हम लोग, तो हमारा वो जो मिक्सचर है वो हमारा मल्टी कंपोनेंट कहलाता है। यहाँ पे हम मोर देन टू कंपोनेंट की बात करते हैं, मोर देन टू कंपोनेंट। इसके बाद यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला, सपोज हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज में, मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल दोनों कंपोनेंट का जो समीशन होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये लिक्विड फेज के लिए था। इसी तरीके से हम अगर वेपर फेज की बात करें, वाई ए प्लस में वाई बी इक्वल टू 1, ये हमारे वेपर फेज की बात करता है। लिक्विड फेज और वेपर फेज में हमारे जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। देन अगर हम बात करते हैं किसकी? इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो रिलेटिव वोलेटिलिटी की बात करें हम, रिलेटिव किसके? मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करें हम, तो हमारा जो फॉर्मूला वो क्या आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ more volatile component to the less volatile component in a vapor phase upon more volatile component to the less volatile component mole fraction in liquid phase। ये जो हमारी वेपर फेज की बात करता है और ये हमारी लिक्विड फेज की बात करता है। अगर हम इसको प्रॉपर अगर ड्राइव करते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो इन टर्म में जो हमारी मोल फ्रैक्शन निकल के आती है, फाइनली जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है y इक्वल टू में अल्फ़ा एक्स पॉन 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एक्स, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है। सपोज अगर हम कंपोनेंट के टर्म में लिखें इसको, वाई ए अल्फ़ा ए बी एक्स 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 एक्स, इस तरीके से हम कंपोनेंट के टर्म में भी। तो ये जो रिलेटिव वोलेटिलिटी था, ये हमें दो कंपोनेंट के बीच के वेपर प्रेशर की रिलेशन को डिफाइन करता है। जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है ये हमारे दो कंपोनेंटों के बीच में वेपर प्रेशर को डिफाइन करता था। क्या रिलेटिव वोलेटिलिटी से हम बता सकते हैं कि जो सेपरेशन है हमारा पॉसिबल है या नॉट, नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, तो जो हमारे पास रिलेटिव वोलेटिलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला हमने वेपर प्रेशर के टर्म में निकाला था वो PA/PB था। सपोज अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारा जो वेपर प्रेशर है मोर देन हमारा जो मोर वोलेटाइल का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है किससे? बी से कंपोनेंट। ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बी कंपोनेंट से ज़्यादा है। किस कंडीशन में हो सकता है? हमने देखा था कि जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा ए कंपोनेंट का कम हो और बी कंपोनेंट का ज़्यादा हो, तब हमारा इसका वेपर प्रेशर क्या होता था? ज़्यादा होता था, और इस बी कंपोनेंट का प्रेशर हमारा कम होता था। तभी हम इसको मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और इसको लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बताते हैं। तो इन केस अगर हमारा ए कंपोनेंट का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और बी का कम है, तो जो हमारी रिलेटिव वोलेटिलिटी निकल के आएगी वो मोर देन 1 निकल के आएगी, तो हमारा सेपरेशन पॉसिबल होता है।
सेपरेशन हमारा पॉसिबल होता है और ये अच्छा सेपरेशन होता है इसमें। इन केस मोर देन वन है, जितना ज़्यादा हमारा रिलेटिव वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा सेपरेशन इसमें होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि इन कंडीशन जहाँ पे हमारा पी ए अपॉन पी बी, अगर हमारा वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल होता है, इन कंडीशन जहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, जहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट का इक्वल हो जाए, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो भी इक्वल हो जाएगा। तब हम क्या कहेंगे कि जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी है वो हमारी 1 आ जाती है और सेपरेशन नॉट पॉसिबल। हमारा सेपरेशन क्या होता है? नॉट पॉसिबल होता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन के बारे में हम बात करें, जो हमारा पी ए अपॉन में पी बी की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा से अल्फ़ा ए बी। अगर हमारा पी बी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इन कंडीशन जो वेपर प्रेशर हमारे बी कंपोनेंट का ज़्यादा हो जाए, तब हम क्या कह सकते हैं, जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। और अगर हम ग्राफिकल टर्म से देखते हैं इसको, इक्विलिब्रियम लाइन में अगर दिखाना चाहें तो ये हम जो है हमारे ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट करता है अपर कर्व, और जो बॉटम कर्व है वो हमारा लेस देन 1 को, और ये जो 45 डिग्री पे हमारा जो स्लोप है वो हमारी इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करता है। जो इस लाइन के बीच में जो गैप है, इसको ड्राइविंग फोर्स को डिराइव ड्राइविंग फोर्स। रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो होती है वो हमारी फंक्शन होती है किसका? टेम्परेचर का फंक्शन होती है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या होती है? फंक्शन होती है किसका? टेम्परेचर का। क्या मतलब इसका? टेम्परेचर का फंक्शन होती है। सपोज अगर हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमारी रिलेटिव वॉलेटिलिटी बढ़ती है। अगर इसी के वजह से अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं, तो हमारी रिलेटिव वॉलेटिलिटी घटती है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी हमारी जो होती है वो प्रेशर का भी फंक्शन होती है, बट वो डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली हमारी प्रेशर पे भी वेरी करती है। सपोज अगर प्रेशर किसी लिक्विड मिक्सचर के ऊपर क्लोज वेसल में बढ़ाया जाए तो उसकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी हमारी घट जाती है। और इन केस जब हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो हमारी रिलेटिव वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। प्रेशर के साथ जो रिलेशन आता है, एक हमारा ड्राइविंग फोर्स का रिलेशन भी आता है। ड्राइविंग फोर्स का रिलेशन आता है। सपोज अगर हम प्रेशर किसी लिक्विड मिक्सचर पे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे हमारा ड्राइविंग फोर्स रिड्यूस हो जाता है, इन टर्म हमारा वेपर प्रेशर हमारे रिड्यूस हो जाता है। अगर हम सपोज हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्लोज सिस्टम में उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं। कैसे? सपोज हमारा कोई एक लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें हम ए और बी कंपोनेंट है, और अगर हम इसके जो वेपर्स हैं हमारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन बट इन केसेस हम जब इस पर प्रेशर अप्लाई करते तो उसके जो प्रेशर वेपर जो हैं वो इजीली वहाँ से मूव नहीं होने दे रहे, उस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ पे हमारी हीट का जो लोड है वो बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ती है उसको रिमूव करने के लिए, एंड वहाँ पे हमारा ड्राइविंग फोर्स रिड्यूस हो जाता है एंड हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे डिस्टिलेशन एंड रिलेटिव वॉलेटिलिटी के कुछ टर्म्स थे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।